हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका साइंस प्लस जी के स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में जीडी, डीबी, यांत्रिक के सेक्शन 1 के साइंस और जीके के क्वेश्चंस को कंबाइन करवाए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को, यानी इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। इससे पहले हमने आपके लिए और भी अदर से अधिक प्रैक्टिस सेट्स को दिया है अलग अलग चैप्टर्स के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ चैप्टर्स भी कह सकते हैं। और जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के प्लस साइंस उसमें कंबाइंड वाले हमने दो आपको प्रैक्टिस सेट्स को प्रोवाइड करवाया है। तो जाइए उन प्रैक्टिस सेट्स को देखिए, एक ही साथ प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और डीबी वाले के लिए सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स भी जल्द ही आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि क्या हो, आपको प्रैक्टिस सेट्स जल्द से जल्द अपलोड किया जा सके। तो आइए बढ़ते हैं लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि जहाँ से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस को कीजिए, क्योंकि अभी इस टाइम में लास्ट टाइम में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस, उसको कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जिस लिंक पर आप क्लिक करके वहाँ पे फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को भी दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए वहाँ से उस फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, तो आप सिंपली किसी भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पेड प्रैक्टिस सेट्स को, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी भी पेड प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपल परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ पे जाइएगा। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे जीडी या फिर डीबी या फिर यांत्रिक किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग अगर आप प्रैक्टिसेस दे रहे हैं तो उसको चूज कीजिए और वहाँ पर जाकर आप उसको बाई कर लीजिए। और बाई करते समय आप कैपिटल लेटर में TUTOR50, कैपिटल लेटर में अगर TUTOR50 का कोड लगाते हैं, ट्यूटर 50 का कोड लगाते हैं, तो क्या होगा, आपको वहाँ पे 50% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट होगा। और देन फिर आपको वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करने के लिए अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतने तरीके से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक्स है तो वहाँ पे क्या कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए। बुक से अभी कंसेप्ट नहीं पढ़िए, क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। समझ रहे हैं? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आप चलते हैं। बातें हो गई यहाँ पे, और जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे से आप पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेट तौर पे हेल्प होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, रेनबो इज नेचुरल फिनोमेना ऑफ डैश ऑफ द लाइट। रेनबो जो होता है वो किस नेचुरल फिनोमेना का, कह सकते हैं कि किस नेचुरल फिनोमेना के कारण होता है। ठीक है, तो रेनबो जो होता है वो आपके डिस्पर्सन के कारण होता है, यानी विक्षेपण के कारण। इन धनुष की एक प्रतिकृत परिघटना है जो प्रकाश के डैश से है, यानी क्या है, विक्षेपण से है, यानी प्रकाश के यानी लाइट के डिस्पर्सन से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अप टू 1911, यानी 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता था। यानी 1911 तक जो ब्रिटिश भारत था, यानी जब हमारा भारत में ब्रिटिश लोग रहते थे तो उस समय का जो राजधानी था वो कौन सा था, तो वो था आपका कलकत्ता। क्या था, कलकत्ता। तो इसका आंसर क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि वेयर वाज 2 मेजर सिटी अंडर कंट्रोल ऑफ द चाहमनास, यानी कौन से 2 प्रमुख शहर चहमानों यानी चौहानों के नियंत्रण में थे। ठीक है, कौन से कह सकते हैं कि आपका जो प्रमुख शहर था जो कि क्या थे, चौहानों के नियंत्रण में थे, तो वो क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दिल्ली और क्या होंगे आपके अजमेर। क्या होंगे, दिल्ली और अजमेर, ये दोनों शहर जो थे वो क्या थे, आपके चौहानों के अंतर्गत में थे, यानी उनके कह सकते हैं कि नियंत्रण में थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जीके का क्वेश्चन आपका, और जीके में भी क्या आपको पता होगा कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स यानी सिविक्स, इनसे भी आपको क्वेश्चन आते हैं कोस्ट गार्ड में। कोस्ट गार्ड के सिलेबस में दिया गया है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इतना बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और मेडावल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होते हैं, तो सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर 4 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, और देखिए बर्डन लेने की जरूरत है नहीं, आपको बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए कहीं से क्वेश्चंस को, तो वहाँ से क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार की वैरायटी जो क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट है नंबर 4 में आपका क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इन किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ठीक है,
व्हाट इज़ द यानी समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई किलोमीटर में कितनी होती है। यानी कोर क्रस्ट जो होता है आपका, किसी भी समुद्र फ्लोर का जो क्रस्ट होता है उसका थिकनेस आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर में, वो कितना होता है। उसका थिकनेस जो होता है वो 5 से 10 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, उसका थिकनेस यानी उसका मोटापा। चलिए नेक्स्ट है आपका, यानी क्रस्ट का थिकनेस आपको किलोमीटर में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 to 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। लिखा जा रहा है कि इन गोइट्री देयर इज स्वेलिंग ऑफ द, यानी घेंघा रोग में डैश सूज जाती है, ठीक है। तो घेंघा रोग जो होता है आपने जाना होगा इसके बारे में। घेंघा रोग क्या होता है, गले के नीचे आपका हो जाता है, तो वो क्या होता है, इस घेंघा रोग में क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड क्या होता है, वो आपका फूल जाता है, ठीक है। और घेंघा रोग किस कारण से होता है, तो वो क्या होता है आपके आयोडीन के कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल वन शुड टेक, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए डैश लेना चाहिए, ठीक है। तो कोशिकाओं में यानी आपके सेल में यानी इमीडिएट एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। ग्लूकोज को क्या करते हैं हम, ग्लूकोज को एक बार पानी में मिलाते हैं और पीते हैं, तो क्या होता है एट ए टाइम इंस्टेंट हमें वो क्या होता है एनर्जी देता है, ठीक है। क्या होता है हमें एट ए टाइम वो हमें एनर्जी देता है। क्या करता है वो डायरेक्टली जो होता है हमें हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो अचानक से वो बढ़ा देता है, ठीक है। और इसका से क्या होता है हमें एनर्जी प्रदान हो जाती है। तो आपको सिंपल समझना है कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। हालांकि देखिए कोई भी अदर फूड जो होता है ना, वो खाने पे क्या होता है कि वो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या होता है टूटता है और तब हमें एनर्जी देता है। और ग्लूकोज एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। ये जैसे ही पीते हैं वो एकदम कह सकते हैं कि तेज़ी से आपका काम करना उसी समय स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि एक एरिथोसाइट लिव्स फॉर अप्रोक्सीमेटली, एक एरिथोसाइट लगभग डैश जीवित रहता है, ठीक है। एक एरिथोसाइट जो होता है वो लगभग डैश जीवित रहता है, ठीक है। तो एरिथोसाइट को क्या कहते हैं हम, आरबीसी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, उसका जो कह सकते हैं कि जीवित होता है वो कितना रहता है, वो लगभग आपका 4 महीना यानी 120 डेज के आसपास वो जीवित रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th मंथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या और आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, रक्त कोशिका होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक रेड ब्लड जो होता है सेल एरिथोसाइट जो होता है वो लगभग 4 महीने तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 में। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells such that the positive terminal of the cell is connected to the negative terminal of the next cell are called, यानी 2 या 2 से अधिक सेलों को अगर क्या करते हैं, अगर हम जोड़ते हैं जिसमें कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, तो उसे डैश कहलाता है। वो क्या होता है, डैश कहलाता है। तो सिंपल बात है कि एक सेल का क्या होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, क्या होता है एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहता है कनेक्ट किया जाता है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो उससे जो हमें सेल मिलता है वो क्या होता है हमारा बैटरी होता है। क्या होता है, बैटरी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर आपका 9th क्वेश्चन। नंबर 9th में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ दी, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन सभी क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय आपको माथा नहीं खपाना है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है जो आंसर उसको बता के निकलेंगे, ज़्यादा डीपली इसमें जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और कुछ डीपली आपको जानना भी है तो सिंपल आप जाइए साइंस वाले लेक्चर्स को देखिएगा, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नंबर 9th में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 9th में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम टू ट्रैक द इंटायर एजुकेशन जर्नी ऑफ द स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों के पूरे शिक्षात्मक को चिन्हित करता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से स्कीम है, तो वो आपका स्कीम है ऑप्शन नंबर सी, यानी सहाला स्मिता योजना। इस स्कीम के तहत क्या होता है आपका स्कूली छात्रों को शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों में नजर रखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जिसका कि कह सकते हैं कि शुरुआत जो था वो 3 जून 217 में शुरू किया गया था। इसका शुरुआत जो था वो आपका 3 जून 217 यानी 2017 में क्या किया गया था, इसको 2017 में शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जो योजना है ये किस किस कक्षा के लिए है, तो ये 1 से 12 तक के कक्षाओं के लिए है। किसके लिए आपका 1 to 12 तक, या फिर लिख सकते हैं 1 to 12 स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10th। नंबर 10th में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 10th में आपसे लिखा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस एडिसन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि थॉमस एडिसन के द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था। तो थॉमस एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब को क्या किया गया था, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और थॉमस एडिसन विद्युत बल्ब के साथ साथ, थॉमस एडिसन क्या थे आपके विद्युत बल्ब के साथ साथ ये आपके फोनोग्राफ को भी क्या किए थे, वो डिस्कवर किए थे, ठीक है। फोनोग्राफ को भी डिस्कवर किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब तो सबको पता रहता है, लेकिन फोनोग्राफ के बारे में नहीं पता रहता है, तो इसको भी आपको याद रखना।
और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि जो आपके ये जो थॉमस एडिसन थे, ये क्या किए थे अमेरिका में 1093 क्या किए थे, आपके पेटेंट किए थे किसी भी, जैसे मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ को आविष्कार करते हैं तो आपका वो उस पर क्या होता है अधिकार बन जाता है, तो उसे कहते हैं हम उसको गवर्नमेंट के थ्रू आप पेटेंट करवाते हैं। और उस पेटेंट से क्या होता है कि बाद में अगर फ्यूचर में उसका यूज अगर किया जा रहा हो तो उसका आपको जो इनकम होगा, उससे जो इनकम जनरेट होगा तो उसमें से आपको कुछ परसेंटेज भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा पेटेंट होता है, इससे आपको फायदा होता है और इसके आपका नाम भी होता है। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो थॉमस एडिसन थे वो 1093 पेटेंट करवाए थे। और इस पेटेंट करवाने के बाद क्या किया था उन्होंने, अमेरिका का उनको सबसे महान वैज्ञानिक या फिर आविष्कारक घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 11th। नंबर 11th में क्या है आपका, विच स्पॉट इज करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स अदर नेम। कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका फुटबॉल और सॉकर। क्या होगा, फुटबॉल और सॉकर होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको पहले वाले को देखना है और दूसरे वाले ऑप्शन को देखना है, क्या पहले वाला ऑप्शन दूसरे वाले ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए क्रिकेट क्या बेसबॉल से मैच करता है, क्या नहीं करता। क्रिकेट बेसबॉल अलग हो गया, क्रिकेट को क्या करते हैं हम आपका बैट और बॉल से खेलते हैं। ठीक है, गोल्फ पोलो से मैच नहीं करता है, टेनिस और स्क्वैश से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो फुटबॉल हमारा सॉकर से मैच करता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका नंबर 12 क्वेश्चन। नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि वारली पेंटिंग्स डिराइव इट्स नेम फ्रॉम अ स्मॉल ट्राइब ऑफ। वारली चित्रकारी डैश की एक छोटी जनजाति का नाम है। ठीक है, तो वारली पेंटिंग जो होता है वो आपके महाराष्ट्र के क्या है, आपके छोटी जनजाति का नाम होता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स आपका 13th क्वेश्चन। नंबर 13th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन रूस तथा पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रूस तथा पाकिस्तान के बीच जो फर्स्ट सैन्य अभ्यास था उसे क्या कहते थे, द्रुजबा, यानी ऑप्शन नंबर ए द्रुजबा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 14th क्वेश्चन। नंबर 14th में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 14th में लिखा जा रहा है कि इंडिया हैज़ रिमूव्ड इट्स विच नेबरिंग कंट्री फ्रॉम प्रायर रेफरल कैटेगरी पीआरसी फॉर डैश। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को पूर्व रेफरल श्रेणी पीआरसी के अनुसंधान वीज़ा जारी करने के लिए हटा दिया है। ठीक है, तो वो जो देश है वो क्या आपका चाइना है, क्या आपका चाइना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 15th। नंबर 15th में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन थे वो कब बॉर्न हुए थे, तो वो बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर, क्या होगा 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 16th क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि हु बिल्ट हवा महल। ठीक है, हवा महल को किसने बनाया था, तो हवा महल को बनाने वाले थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। क्या होगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 17th क्वेश्चन का। नंबर 17th में लिखा जा रहा है आपसे कि डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका खड़गपुर। क्या होगा, खड़गपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। चलिए, तो देखिए हालांकि यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो हमारा जो खड़गपुर है जो है वो क्या आपका लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अगर इंडिया की बात करें तो वो क्या है हमारा है, वो है हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। हम एक काम करते हैं, इसका आंसर को हटा के ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोरखपुर यूपी में पड़ता है, ये क्या हमारा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद हमारा आता है कोलम जंक्शन। इसके बाद आता है कोलम जंक्शन। ठीक है, वो कहाँ पड़ता है, तो आपका केरला में पड़ता है। और तीसरा में हमारा आता है क्या आपका खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर जंक्शन जो कि कहाँ पड़ता है, WB यानी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सबसे पहला नंबर में यह आता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया जा रहा है, नन ऑफ दीज दिया जा रहा है, तो हम नन ऑफ दीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18th में लिखा जा रहा है कि मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश सिटी। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मदुरई में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है नंबर 19th क्वेश्चन। नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि गीत सेट्टी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। गीत सेट्टी जो है वो आपके किस स्पोर्ट डिसिप्लिन से वो सिचुएटेड है, तो वो है आपका है बिलियर्ड्स बॉल से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो गीत सेट्टी जो है वो किस खेल से संबंधित है, किस खेल डिसिप्लिन से, तो वो आपका बिलियर्ड बॉल से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि डैश इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी हार्मोन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन सा, डैश इज द हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अच्छा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो वो कौन सा आपका हार्मोन है, तो वो है हमारा आपका इंसुलिन। क्या होगा, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को जो होता है हमारा, वो इंसुलिन रेगुलेट करता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इंसुलिन के ही कमी से या फिर कह सकते हैं इंसुलिन के कारण ही क्या होता है आपका, ये जो डायबिटीज़ होता है वो आपका देखा जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ मिलिटस, ठीक है। तो क्या होता है, इंसुलिन की ही कमी से क्या होता है, हमारा डायबिटीज़ भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, कहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आपको जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन से, यदि इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको रॉन्ग आंसर लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिए, क्योंकि हम उसको देन फिर नेक्स्ट चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, और आगे आने वाले समय में आपको और भी प्रैक्टिस को दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस को करते रहिए, ताकि क्या हो, आपको मदद मिलता रहे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, लास्ट टाइम में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो जितने सारे आपने कंसेप्ट को या फिर कुछ भी आपने सीखा है पहले, उसको आपको वो क्या होगा, आपको फायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन जितना बना के जाइएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट रिवाइज होता रहेगा और वही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।